क्या आपको याद है कैसे पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर इशाक डार ने खुद पार्लियामेंट में खड़े होकर ये कहा था कि उन्होंने टीआरएफ का नाम यूएनएससी के स्टेटमेंट से हटवाया। पाकिस्तान के बिहाफ पे मेरे दो इतराजात थे। एक उसमें पहलगाम लिखा हुआ था सिर्फ, और दूसरा उसमें ब्लेम डाला गया था द रेजिस्टेंस फोरम। ये वो फोरम है कि जब 2019 में इसको हड़प किया गया गैर कानूनी, जो कि हम नहीं मानते, वो बिल्कुल इलीगल है, तो उसके नतीजे में जम्मू एंड कश्मीर में एक फोरम बना जिसका नाम है द रेजिस्टेंस फोरम, और उस पे उसको कंडेम किया गया, उसको जिम्मेदार ठहराया गया उस प्रेस रिलीज में। तो मुझे आई, मैंने देखा, मैंने कहा ये एक्सेप्टेबल नहीं। पहलगाम के साथ आपको लिखना पड़ेगा जम्मू एंड कश्मीर। हमारी शटलिंग हुई। दोस्तों, पहलगाम में जो भयानक हमला हुआ था जिसमें 26 लोगों की हत्या कर दी गई थी, उसकी जिम्मेदारी टीआरएफ ने ली थी। लेकिन सिर्फ कुछ दिन बाद पाकिस्तान ओपनली उस टेररिस्ट ग्रुप की तरफदारी करता नजर आया था। इशाक डार ने कहा था कि उन्होंने यूएनएससी के ड्राफ्ट में टीआरएफ का नाम होने पर ऑब्जेक्शन उठाया और दुनिया भर के प्रेशर के बाद भी पाकिस्तान ने टीआरएफ का नाम हटवाने के लिए लॉबी किया। डार ने यह भी कहा था कि पाकिस्तान तैयार था ब्लेम लेने के लिए, लेकिन टीआरएफ का नाम ड्राफ्ट में नहीं आने दिया गया। मगर अब 18 जुलाई 2025 को अमेरिका ने टीआरएफ को ऑफिशियली फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और स्पेशली डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया है। यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने स्टेटमेंट में सीधे सीधे टीआरएफ को पहलगाम अटैक का जिम्मेदार बताया और ये भी याद दिलाया कि टीआरएफ ने पिछले कुछ सालों में कई अटैक्स इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस पर किए हैं। ये फैसला इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक जीत है। पाकिस्तान की जितनी भी सफाइयां थी, अब उनकी सच्चाई दुनिया के सामने है। एक तरफ पाकिस्तान यूएन में टीआरएफ को बचाने की कोशिश करता रहा, दूसरी तरफ अब अमेरिका ने टीआरएफ को ग्लोबल टेररिस्ट ग्रुप डिक्लेयर कर दिया है। इससे यह भी साबित होता है कि इंडिया ने जो सालों से टीआरएफ और पाकिस्तान के डीप स्टेट के रिश्ते पर सवाल उठाए हैं, वो बिल्कुल सही थे। इंडिया टीआरएफ को पहले ही 2023 में बैन कर चुका है और उसके लीडर सज्जाद गुल को टेररिस्ट घोषित कर चुका है। टीआरएफ को पोस्ट 370 क्रिएट किया गया था ताकि पाकिस्तान अपनी लश्कर लिंक्स छुपा सके, और अब यूनाइटेड स्टेट्स ने भी इस बात को कंफर्म कर दिया है। अब पूरी दुनिया टीआरएफ और पाकिस्तान के रिश्ते को लेकर और ज्यादा अलर्ट हो गई है। और जो सबसे बड़ी बात है वो है कि अब दुनिया खुद देख रही है कि जिस ग्रुप को पाकिस्तान बचाता रहा, अब पूरी दुनिया टीआरएफ और पाकिस्तान के रिश्ते को लेकर और ज्यादा अलर्ट हो गई है। और जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि अब दुनिया खुद देख रही है कि जिस ग्रुप को पाकिस्तान बचाता रहा, उसी को यूएस ने ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया है। पाकिस्तान की तरफ से अब तक कोई ऑफिशियल रिएक्शन नहीं आया है, लेकिन ये जो साइलेंस है खुद बहुत कुछ कह रहा है। सिर्फ कुछ हफ्तों में पूरा नैरेटिव बदल गया। जहां एक तरफ पाकिस्तान टीआरएफ को यूएनएससी स्टेटमेंट से बचाता दिख रहा था, वहीं दूसरी तरफ अब अमेरिका ने उसी टीआरएफ को ग्लोबल टेरर थ्रेट डिक्लेयर कर दिया है। ये सिर्फ एक टेरर ग्रुप की बात नहीं है, ये उन पूरी पॉलिसीज का नंगा सच है जहां पाकिस्तान अपने प्रॉक्सी ग्रुप्स के जरिए टेररिज्म को सपोर्ट करता रहा है और फिर दुनिया के सामने सफाई देता है। अब सवाल ये है, क्या इस बार ग्लोबल प्रेशर पाकिस्तान को मजबूर करेगा कि वो टीआरएफ जैसे ग्रुप्स को शेल्टर देना बंद करे, या एक बार फिर दुनिया को और ज्यादा प्रूफ का इंतजार करना पड़ेगा अगले अटैक तक?